नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में मौसम का खतरनाक यू टर्न, क्या आने वाला है तूफानी दौर। झारखंड में मौसम अचानक करवट लेने वाला है और इस बार बदलाव सिर्फ हल्का नहीं बल्कि तेज और चौंकाने वाला हो सकता है। रांची समेत कई जिलों में गरज, तेज हवाएं और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मार्च को हालात और गंभीर हो सकते हैं, जब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सवाल ये है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? 2 अप्रैल तक आंधी, बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। इसके पीछे वजह है सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो मौसम को अस्थिर बना रहा है। तापमान भी खेल खेलेगा, पहले बढ़ेगा फिर अचानक गिरेगा। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है, खासकर खुले इलाकों में, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है। आने वाले दिन तय करेंगे सिर्फ मौसम नहीं, आपकी तैयारी भी। असम चुनाव में हेमंत की एंट्री, क्या बदल जाएगी सियासत? असम की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने चुनावी मैदान में एंट्री कर ली है और उनका निशाना सीधे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। डिब्रूगढ़ के तिंगखोंग और सोनारी में जनसभाओं के दौरान हेमंत सोरेन ने आदिवासी और चाय बागान श्रमिकों के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया और मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, चुनाव के वक्त वादे होते हैं लेकिन बाद में आदिवासियों को भुला दिया जाता है। अब सवाल यह है, क्या इस बार तस्वीर बदलेगी? क्या आदिवासी वोट बैंक नई दिशा तय करेगा? मजदूरी से लेकर अधिकार तक हर मुद्दे को उठाकर हेमंत सोरेन ने साफ संकेत दे दिया है कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि अधिकारों की लड़ाई है। अब देखना यह है, क्या असम की जनता इस चुनौती को स्वीकार करती है या सियासत कोई नया मोड़ लेती है। कोडरमा में मौत बनकर घूम रहा हाथी, 4 दिन में तीसरी जान गई। कोडरमा के जंगलों में इन दिनों खौफ का साया छाया हुआ है, जहां हर सुबह एक नई दहशत की खबर सामने आ रही है। रविवार को महुआ चुनने गई 55 वर्षीय सीता देवी को क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जैसे ही वो महोदरा जंगल पहुंची, अचानक एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पटक पटक कर कुचल डाला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। साथ गई महिलाएं किसी तरह जान बचाकर भागी। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, बीते 4 दिनों में ये तीसरी मौत है। इससे पहले मरियमपुर और बोनाकाली में भी 2 लोग हाथियों के हमले में जान गंवा चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक एक हाथी झुंड से बिछड़कर लगातार हमले कर रहा है, जबकि बाकी झुंड आसपास डेरा डाले हैं। वन विभाग की टीम मौके पर है, लेकिन अब तक हाथी काबू में नहीं आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगला शिकार कौन होगा? बलियापुर पत्थरबाजी केस में सियासी तूफान, मंत्री इरफान अंसारी पुलिस पर भड़के। बलियापुर में रामनवमी जुलूस पर हुई पत्थरबाजी अब सियासी आग बन चुकी है। शनिवार शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोप है कि जेल भेजने से पहले सभी आरोपियों को बाजार में घुमाया गया और यहीं से शुरू हुआ विवाद। अब इस मामले में डॉक्टर इरफान अंसारी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने धनबाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, कानून किसी पार्टी के इशारे पर नहीं चलता। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि एक तरफा कार्रवाई न केवल अन्याय है बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामला और तूल पकड़ेगा? रांची में गैस संकट गहराया, 65,000 सिलेंडर का बैकलॉग, लोग परेशान। रांची में गैस सिलेंडर को लेकर हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। शहर में 65,000 से ज्यादा सिलेंडरों का बैकलॉग लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बुकिंग के बाद 7 से 8 दिन तक इंतजार और कई जगह लंबी कतारें, ये अब आम बात हो गई है। धुरवा और कांके जैसे इलाकों में लोग अब भी सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। शुरुआत में हालात सामान्य थे, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी और नियमों में बदलाव के बाद अचानक पैनिक बुकिंग शुरू हो गई और सिस्टम चरमरा गया। होटल, रेस्टोरेंट तक गैस की कमी से जूझने लगे। कहीं कोयला तो कहीं डीजल का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि अब होम डिलीवरी शुरू हुई है, लेकिन राहत अभी अधूरी है। सवाल ये है, कब खत्म होगा ये संकट और क्या फिर से सामान्य हो पाएगी रांची की रसोई? विष्णुगढ़ कांड पर उबाल, हजारीबाग बंद, सियासत भी हुई गर्म। झारखंड के विष्णुगढ़ में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है और अब गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। हजारीबाग में बंद का व्यापक असर दिख रहा है। बाजार बंद, लोग आक्रोश में और हर तरफ एक ही मांग, इंसाफ। सांसद मनीष जायसवाल ने 24 घंटे में गिरफ्तारी न होने पर बंद का ऐलान किया था और अब विरोध तेज हो गया है। महिलाएं, युवा, राजनीतिक दल सब एकजुट नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 72 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी कहां है? पुलिस की कार्रवाई
कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और मामला अब सीबीआई जांच तक पहुंचाने की मांग हो रही है। क्या प्रशासन समय रहते जवाब देगा या ये गुस्सा और भड़कने वाला है? आने वाले घंटे इस मामले की दिशा तय करेंगे। परिसीमन के बाद झारखंड में बड़ा बदलाव, क्या बनने जा रही है विधान परिषद? झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है और इसकी शुरुआत हो सकती है परिसीमन से। अभी जहां झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में 81 सीटें हैं, वहीं चर्चा है कि ये संख्या बढ़कर 120 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या इसके बाद राज्य में विधान परिषद भी बन जाएगी? सूत्रों की माने तो अगर सीटें 100 के पार जाती हैं, तो आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत परिषद गठन का रास्ता खुल सकता है। यानी झारखंड में एक सदन नहीं बल्कि 2 सदनों की व्यवस्था लागू हो सकती है। इसका मतलब राजनीति में नए समीकरण, नए चेहरे और नई रणनीतियां। लेकिन क्या ये बदलाव विकास लाएगा या बढ़ाएगा खर्च और जटिलताएं? फिलहाल सबकी नजरें परिसीमन पर टिकी है, क्योंकि फैसला वही करेगा झारखंड की सियासत का अगला अध्याय क्या होगा। गैस संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन, क्या अब खत्म होगी कालाबाजारी? झारखंड में बढ़ते गैस संकट के बीच सरकार ने अचानक बड़ा कदम उठा लिया है और अब हर शिकायत पर होगी सीधी कार्रवाई। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स झारखंड ने एलपीजी सप्लाई की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर बनाने का आदेश जारी किया है। अब सवाल ये है, क्या इससे आम लोगों को राहत मिलेगी? 1967 टोल फ्री नंबर पर आपकी हर शिकायत सीधे अधिकारियों तक पहुंचेगी और तुरंत कार्यवाही का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कालाबाजारी पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। सभी जिलों के उपायुक्तों को रोजाना रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। खाड़ी देशों में बढ़ती हलचल के बीच ये फैसला कितना असरदार साबित होगा? क्या अब गैस की किल्लत खत्म होगी या ये सिर्फ एक और कोशिश बनकर रह जाएगी? आने वाले दिन तय करेंगे। एक रात 3 डकैती, अब 10 आरोपी गिरफ्तार। चौंकाने वाला खुलासा, रांची में एक ही रात हुई 3 डकैतियों का राज आखिर खुल गया है और कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। बीआईटी मिश्रा और तातिसविल्लई इलाके में पेट्रोल पंपों को निशाना बनाने वाले गिरोह के 10 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन असली झटका तब लगा जब पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये अपराधी सिर्फ नशे के लिए वारदात को अंजाम देते थे। उनका टारगेट सिर्फ कैश था और तरीका बेहद शातिर। पुलिस ने इनके पास से हथियार, कार और बाइक भी बरामद किए हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि गिरोह के कुछ सदस्य पहले से ही कई मामलों में शामिल रहे हैं। एक आरोपी पर तो 16 केस दर्ज हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस गैंग के कई सदस्य अब भी फरार हैं। सवाल यह है, क्या पुलिस उन्हें भी पकड़ पाएगी या फिर कोई नई वारदात होने वाली है? अग्निवीर भर्ती की तारीख बढ़ी, मौका बढ़ा लेकिन चेतावनी भी सख्त। अगर आप सेना में जाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है और थोड़ी चौंकाने वाली भी। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर जनरल ड्यूटी और महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 10 अप्रैल कर दी है। यानी मौका अभी भी है लेकिन ज्यादा समय नहीं। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रांची ने साफ कहा है, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी दी गई है। अभ्यर्थियों को दलालों और फर्जी वादों से दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि एक गलत कदम आपका सपना तोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आप इस मौके को पकड़ पाएंगे या फिर आखिरी समय तक इंतजार करेंगे। अधिकारी कह रहे हैं अभी अप्लाई करें वरना देर हो सकती है और मौका हाथ से निकल सकता है। जेटेट पर बड़ा फैसला, क्या बदल जाएगी हजारों शिक्षकों की किस्मत? झारखंड में शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है और इसका असर हजारों शिक्षकों के भविष्य पर पड़ सकता है। अब झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में वे शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे जिनकी नियुक्ति राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से पहले हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस परीक्षा को आप कितनी भी बार दे सकते हैं और एक बार पास होने पर इसकी मान्यता जीवन भर रहेगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अगर परीक्षा में कदाचार करते पकड़े गए तो सीधे 2 परीक्षाओं से बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल न किए जाने पर विरोध तेज हो गया है। अब सवाल यह है, क्या यह नियम शिक्षकों के लिए राहत बनेगा या फिर नया विवाद खड़ा करेगा? आने वाले दिन इस फैसले की असली तस्वीर सामने आ सकती है।